हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कहानी है किसान की, जो कि बड़ी मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उनकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती और कभी तेज धूप हो जाती, तो कभी आंधी भी आ जाती थी। कोई न कोई कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वह किसान एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था, और तभी वो आसमान की तरफ गुस्से में देखकर कहता है कि मालिक, सब तुझे सर्वशक्तिमान मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं। लोग कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो लगता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगती है। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से आवाज़ आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की खेती की। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मनो किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही साथ वो यह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं के बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन गेहूं के बालियों में दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि भगवान, तुमने शायद कोई मुझे सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना ही तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना ही तुमने उन्हें बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, धूप और तेज बारिश पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, हमारे साथ भी सेम यही चीज़ होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यहीं से एक इंसान की ग्रोथ होती है, यहीं से एक इंसान का जन्म होता है। आपको पता होगा, जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तब वो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, और आपकी किस्मत आपको लगता है कि बहुत ख़राब है, तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस ईश्वर ने ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं आपके ही जीवन में क्यों दिया है। क्योंकि उसे पता है कि ये सब परेशानियां, इसको तुम क्रॉस करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा सोच कर देखिए कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तो फिर ज़िंदगी जीने में मज़ा ही क्या आएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और भी शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।